हेलो गाइस, आज स्पोकन इंग्लिश के फर्स्ट डे में आपका स्वागत है। और स्पोकन इंग्लिश के फर्स्ट डे में हम आज अपनी इंग्लिश की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करने जा रहे हैं, क्योंकि यदि किसी को इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश ही नहीं बल्कि यदि किसी भी भाषा को या किसी कार्य को सीखना है तो उसकी शुरुआत आरंभ से की जाती है। यदि वो शुरुआत आरंभ से न करके किसी अन्य स्थान से करते हैं तो वो उस काम में सक्षम नहीं हो पाते। इसलिए आज हम अपनी इंग्लिश की शुरुआत बेसिक इंग्लिश से, इंग्लिश का जो आधार है उससे शुरू करने जा रहे हैं। और आज इंग्लिश ऐसा लगता है कि आज के युवाओं के लिए एक क्रेज सा बन चुका है, क्योंकि आज का युवा अपनी कमाई को अधिक से अधिक बनाने के लिए विशेष रूप से विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इंग्लिश टीचर के रूप में अपने आप को सेट करना चाहता है। और उसके लिए इंडिया में एक टेस्ट होता है, उसको पास करना पड़ता है और उसके लिए वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और लेकिन क्या आपको मालूम है, उसमें से सिर्फ 10% बच्चे ही स्पोकन इंग्लिश में अपने आप को क्वालीफाई कर पाते हैं। 90% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन बच्चों को जो क्लासेस में सिखाया जाता है वो उसको या तो रटने की कोशिश करते हैं या फिर उसको गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो उसमें असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, यदि आपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन भी कर रखा तो आप यदि वो गलतियाँ नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से ही उस कोर्स को क्रैक कर सकते हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में ही स्पोकन इंग्लिश में अपने आप को सक्षम बनाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपको क्लासेज में जो सिखाया जाता है सबसे पहले आप उसको अपने व्यवहार में, अपने बिहेवियर में इम्प्लीमेंट करें। अर्थात क्लासेज में जो आप सीखते हैं उनको आप अपने मित्रों के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ में जो वर्ड आपको बोलने के लिए दिए जाते हैं उनको आपस में आप एक दूसरे से बोल के देखिए, व्यवहार में लाकर देखिए, ताकि आप के अंदर जो हिचकिचाहट है, जो हेजिटेशन है वो ख़त्म हो सके। और इंग्लिश बोलते समय आप अपने जो हाव भाव है उनको भी साथ में प्रकट कर सके। यदि आप ऐसा करते हैं, इंग्लिश को अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने डेली रूटीन में कुछ वर्ड जो आपको बताए जाते हैं उनको बोलते समय, उठते समय, खाते पीते समय यदि आप यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इंग्लिश बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो सही भी बोल रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि इंग्लिश बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं क्या आप उसका प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रहे हैं। यदि आपने प्रोनाउंसिएशन सही नहीं सीखा तो आप इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। यदि आपका उच्चारण सही है तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सामने वाले को आप अच्छी तरह से प्रभावित कर पाएंगे। किसकी वजह से? अपने प्रोनाउंसिएशन की वजह से। इसलिए इंग्लिश बोलना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि प्रोनाउंसिएशन अधिक महत्वपूर्ण है। आप भले ही धीरे धीरे सीखें, थोड़ी इंग्लिश सीखें, लेकिन जो भी सीखें वो सही सीखें। और इसलिए आपको मैं उसी दिशा में, सही इंग्लिश सिखाने की एक दिशा में आज मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश के फर्स्ट डे में डेज ऑफ द वीक लेकर आया हूँ। हाँ, मुझे मालूम है आपको सप्ताह के, आपको नहीं बल्कि सभी को सप्ताह के दिन अच्छी तरह से याद है, आते हैं, लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं आप डेज ऑफ द वीक कहीं गलत प्रोनाउंसिएशन तो नहीं कर रहे हैं, आप गलत प्रोनाउंस तो नहीं कर रहे हैं, आपका उच्चारण क्या सही है। इसलिए एक बार आप चेक कर लीजिए। आइए देखते हैं डेज ऑफ द वीक प्रोनाउंसिएशन। हमारा जो फर्स्ट डे है वो है बच्चे क्या बोलते हैं? संडे। एक झटके के साथ बोलते हैं संडे नहीं, इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, सन डे। अब इसमें एक ही मात्रा नहीं है, सन डे, जो कि सुनने में आपको महसूस नहीं होती है, लेकिन इसका जो लहजा है बोलने का वो सन डे ही होता है। और रविवार आपको बताइए। सेकंड हमारा है मंडे, न कि मंडे। एकदम से आप मंडे मत बोले, आप बोले मंडे, सोमवार। और थर्ड है
आप ज़्यादातर बोलते हैं ट्यूसडे, झटके से बोलते हैं, नहीं, आप ट्यूसडे, यानी कि जय जो हमारा है इसके नीचे बिंदु है, जय पर आप थोड़ा प्रेशर दे के बोलिए, थोड़ा दबाव दे के बोलिए, ट्यूसडे, मंगलवार। नेक्स्ट है, अब इसको क्या बोलते हैं बच्चे, वेडनेसडे, वेंसडे, अलग अलग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये है वेडनेसडे, यानी कि आप आधा इसमें न है और इसमें डी जो है वो नहीं बोला जाता, तो इसका सही उच्चारण है वेडनेसडे, बुधवार। नेक्स्ट है हमारा THURSDAY, थर्सडे, थर्सडे। इसके अंदर लास्ट में सभी जो हमारे डेज ऑफ द वीक है उनमें ई की जो आवाज़ है वो प्रोनाउंसिएशन है वो होना चाहिए। थर्सडे बृहस्पतिवार, फ्राइडे दैट्स वेरी सिंपल, फ्राइडे, फ्राइडे शुक्रवार। अब ये जो SATURDAY है इसको तो लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कोई बोलता है सैटरडे, कोई बोलता है सैटरडे, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो उच्चारण है वो सैटरडे, सैटरडे, यानी कि इसमें रेव नहीं बोला जाता, इसमें से आधा टे और है की आवाज़ भी बिल्कुल न के बराबर है, जो कि पता नहीं लगना चाहिए कि ये है बोला जा रहा है, जैसे सैटरडे, सैटरडे शनिवार। तो इस तरह से आप एक बार अपने डेज ऑफ द वीक को चेक कर ले कि आप क्या सही उच्चारण कर रहे हैं, ताकि हम धीरे धीरे अपना जो कोर्स आज से शुरुआत कर रहे हैं तो आने वाले समय में धीरे धीरे जो है अपनी गलतियों को सुधारते हुए और स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स में जो है अच्छी तरह से आगे बढ़ सके और धीरे धीरे हम अपने अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे किसी अन्य टॉपिक पर स्पोकन इंग्लिश का अन्य टॉपिक लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।